हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये जो मेरा व्लॉग है ना, ये हो रहा है शाम के 6:10 का टाइम हो रहा है और रमन भी यहीं पे है इस समय मेरे पास में। और अभी घर की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हुई पड़ी है। मैं आपको क्या बताऊँ, मैं गई थी आज डॉक्टर के, इस वजह से क्या मेरा व्लॉग भी नहीं आ पाया आज, क्योंकि मैं उसी दिन का व्लॉग उसी दिन अपलोड कर रही थी ना, इस वजह से व्लॉग नहीं आ पाया आज, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। सुबह रात भर सोई नहीं थी तो सुबह थोड़ा देरी से सो के उठी। उठने के बाद जो हस्बैंड थे वो मेरे ब्रेड ले आए थे, ब्रेड बटर, तो बच्चों ने उसी का नाश्ता तैयार कर दिया था। नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने घर के फटाफट से, मतलब जो खाना वगैरह बनाना होता है, फटाफट से मैंने खाना बनाया। और खाना चढ़ाते ही मैं नहाई और नहाकर सीधा मैं हॉस्पिटल के लिए निकल गई थी। 1 घंटा लग जाता है जाने के लिए, दूर है यहाँ से बहुत, और जाना ज़रूरी था क्योंकि होली आ गई है ना। तो क्या है, मेडिसिन की प्रॉब्लम थोड़ी सी हो रही थी, मेडिसिन ख़त्म हो चुकी थी। और मेडिसिन ख़त्म होने की वजह से क्या हो रहा था ना कि अब होली आ गई है तो फिर सर देखेंगे नहीं देखेंगे, उनके पास टाइम मिलेगा कि उन्हें टाइम नहीं मिलेगा, या वो होली पे बाहर चले जाएंगे। तो इस वजह से मैं गई थी अपनी मेडिसिन वगैरह लेने के लिए। तो चलिए, बहुत बातें हो गई, तो बस मैं आ गई हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ मेरी मिठाइयाँ मैं कितनी सारी लेकर आई हूँ। तो ये देखिए, ये हैं मेरी मिठाइयाँ, जो कि है मेरी दवाइयाँ। अब लेनी होती है मुझे, शाम के समय में लेनी होती है, बस लूँगी। और बस शाम के समय में एक ही टाइम ही लेती हूँ। तो बस अब दवाई लेने का टाइम भी हो रहा है, 7 बजे 7:30 बजे तक मैं दवाई ले लेती हूँ। तो जल्दी से घर की जो थोड़ी बहुत सी हालत ख़राब हुई है उसे मैं जल्दी से ठीक कर लेती हूँ। बर्तन धोने के पड़े उन्हें धो लेती हूँ। और खाना मुझे नहीं बनाना है क्योंकि खाना मेरा बना हुआ है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। हाँ जी, इतनी सारी आपसे बातें करने के बाद मैं लग गई फटाफट से झाड़ू के काम में। और जो कि मेरे शाम का होता ही होता है, मैं शाम को लगाती ही हूँ झाड़ू। और मेन क्या होता है, अब कोको भी, जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना हमारे इधर, तो कोको भी सारा दिन अंदर रहता है। तो कोको अंदर रहता है ना, तो उसके बाल वगैरह झड़ते हैं, तो मैं शाम को झाड़ू लगाती ही हूँ। तो बस अब यहाँ पर लगा रही हूँ झाड़ू। और आज अच्छा खासा कचरा भी निकला था क्योंकि मैं घर में नहीं थी, तो बच्चों ने पीछे से फ्रूटी है क्या, कभी आइसक्रीम, कुछ न कुछ खा पी के बस इधर उधर रख देते हैं, जो कि पंखे की हवा, एसी की हवा से उड़ के नीचे गिर जाता है। तो अच्छा खासा कचरा निकला था। तो बस पहले फटाफट से मैं यहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी और सारा कचरा कचरा जो भी है ना, मैं मेन डोर से बाहर निकाल के ना उसे डस्टबिन में डाल दूँगी। और कोको ना इस समय भाग के ना दूसरे दरवाजे से बाहर चले गया था। वो भी मतलब उसको भी चैन नहीं होता, कभी वो अंदर होता है कभी बाहर होता है। बाहर से थोड़ी सी भी आवाज़ आएगी ना तो तुरंत दौड़ के वो बाहर चले जाता है। तो बस ये देखिए, अभी बाहर रोशनी है, अंधेरा नहीं हुआ है। तो बस फटाफट से मैं ये झाड़ू लगा के ना बाहर ले जाऊंगी और बाहर कचरा उठा लूँगी। और मैं इस समय कोको को ही कह रही थी कि कोको अंदर चल, पर कोको नहीं सुन रहा था। फिर मैंने बाहर भी थोड़ा सा आंगन में झाड़ू लगा दिया था और जो कचरा था उसे उठा के डस्टबिन में डाल दिया था। और कोको यहाँ बैठा हुआ है। अब मैं उसे पहले बुलाती रही, नहीं आया, तो फिर मैं अपना काम पे लग गई। मैंने कहा चलो मैं अपना काम निपटाऊं, क्योंकि मेरे काम, काफ़ी सारे काम बचे थे जो कि करने के थे मेरे, जैसे बर्तन वगैरह धोने के थे, क्योंकि सुबह इतनी हड़बड़ी हो गई थी ना कि मैं बर्तन नहीं धो पाई थी। तो मैंने बर्तन जो थोड़े बहुत धोए थे, बाकी पूरे बचे हुए थे। किचन में इतने सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे ना, कहीं जाना होना। और अचानक से मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं आज चलना ही चलना है। काफ़ी दिन से कह रहे थे चलना है, पर मैं ना अपनी वीडियो के चक्कर में नहीं जा रही थी कि मेरी वीडियो का गैप हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अब बिल्कुल भी अब दवाई नहीं बची है तो अब तो चलना ही पड़ेगा। तो फिर इस वजह से मैं गई थी और मैं थोड़ी सी परेशान भी होने लग गई थी ना, इस वजह से जाना ज़रूरी था। बस अब कोको को भी मैंने अंदर ले लिया है और अब लगा लूँगी फटाफट से पोछा। और इसके बाद ना मैंने जितने बर्तन वर्तन थे ना वो भी मैंने धो लिए थे, क्योंकि बर्तन काफ़ी सारे थे। तो मैंने फिर उसकी वीडियो नहीं बनाई, वीडियो बनाने के चक्कर में ना काम बहुत ज़्यादा लेट हो जाता, इस वजह से मैंने फिर फटाफट से पूरे बर्तन धो लिए थे। मुझे अभी याद आया कि जब मैं जाने लगी थी ना, तो मैं नहाने जाने से पहले मैंने कपड़े धो के ना मशीन में डाले थे सूखने के लिए। तो कपड़े वैसे कि वैसे ही पड़े रह गए और आके भी मेरा ध्यान नहीं गया, और अभी भी कपड़े जो हैं मशीन में ही पड़े हुए हैं। तो बस अभी इन्हें निकालती हूँ और सूखने के लिए डालती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए टॉवेल वगैरह सब मैंने धोए थे। जिस दिन कपड़े कम होते हैं ना उस दिन मैं टॉवेल वगैरह निकाल लेती हूँ, ताकि ये भी धुल जाएं और ये भी सूख जाएं और साफ़ हो जाएं। जिस दिन कपड़े कम रहते हैं ना उस दिन फिर इन्हें निकाल लो ना तो ठीक रहता है। तो चलिए पहले मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। टॉवेल भी एक नहीं, मैंने 3-4 टॉवेल धोए हैं।
हाँ जी, तो अब मैं आ गई कपड़ों को फटाफट से सूखने डालने के लिए और तब तक ना बाहर मतलब हल्की सी रोशनी रह गई थी, बाकी पूरा अंधेरा हो चुका था। अब जल्दी-जल्दी से कपड़ों को डाल दूँगी बाहर सूखने के लिए, क्योंकि मैंने ना कम से कम 2-3 टॉवल जो थे ना वो धो दिए थे। तो टॉवल वगैरह धो दो ना तो फिर काफ़ी वो हो जाता है। वैसे तो घर में काफ़ी सारे टॉवल हैं, पर सबका ऐसा होता है ना कि जिसने जो यूज़ करना है वो यूज़ करना वाला हिसाब रहता है। तो मैंने कहा चलो सुबह तक सूख जाए बस। और यहाँ मेरा जो खाना था ये मैंने कद्दू वाली दाल बनाई थी, यानी कद्दू जो था ना लौकी और चना दाल मिक्स करके बनाई थी वो थी, पत्ता गोभी की सब्जी थी और जो दाल मखनी थी वो भी थोड़ी सी बची हुई थी। तो बस मैं यहाँ पर ना सबने कहा कि सब तंदूरी रोटी खाएंगे, तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से तंदूरी रोटी बना रही थी। और यहाँ पर ना मुझे चक्कर से भी आने लग गए थे, क्योंकि मैंने मेडिसिन खा ली थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था मैं 7 बजे मेडिसिन खा लेती हूँ और बस मेडिसिन खाने के आधे घंटे के अंदर ही मैं अपना सो जाती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर मैं खड़ी नहीं हो पाती। तो बस इस बीच में मैंने अपने फटाफट से किचन के सारे काम निपटा लिए थे, सबको जल्दी जल्दी खाना डालकर दे दिया था। मेन क्या था, रमन हमेशा खाना खिला देता है, तो रमन की एग्ज़ाम था जिसकी वजह से रमन नहीं मतलब वो कर पा रहा था। रमन अपना पढ़ने में लगा था और शरण जो था वो खेलने चले गया था अपने फ्रेंड्स के साथ में, वो घर में था ही नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं खुद ही खाना डाल के दे देती हूँ और बस जल्दी जल्दी मैंने खाना डाल के दिया। और बर्तन जो थे वो मैंने पहले ही धो लिए थे, तो 2-4 बर्तन ही थे जो मैंने वापस से धोने थे। और बस ये सब किया मैंने, जल्दी जल्दी सबको खाना दिया, फिर किचन साफ़ की, काउंटर टॉप वगैरह साफ़ करने के बाद फिर मैं चली गई थी अपना सोने के लिए, क्योंकि मेरा जब ऐसा होता है ना तो मैं फिर तुरंत जाके सो जाती हूँ। और तंदूरी रोटी की रेसिपी मैंने आपके साथ पहले शेयर की हुई है, इसलिए आज मैं आपको मतलब बस आप खाली वीडियो देख लीजिए कि मैं किस तरीके से बना रही हूँ। और अब आ रही है होली, तो होली की तैयारी में भी हमको अब लगना है। तो इसके बाद रात को मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। अब मुझे ना मतलब ये है कि मैं होली के लिए कुछ स्वीट वगैरह बनाऊँ, कुछ मीठा बनाऊँ, तो बस मैं बनाने लगी हूँ। आज मैं बनाऊँगी केसर पिस्ता बर्फ़ी बना रही हूँ मैं, और ये बहुत ईज़ी है, आप लोग ज़रूर बनाइएगा, बहुत झटपट से बनकर तैयार हो जाती है। यहाँ मैंने लिया है 2 कप के करीब, मैंने इसमें ले लिया है स्किम्ड मिल्क पाउडर। आप स्किम्ड मिल्क पाउडर बोल कर ही लीजिएगा, डेयरी वाइटनर मत लीजिएगा। तो 2 कप मैंने वो ले लिया है। उसमें 2 चम्मच मतलब 2 टेबल स्पून भर के मैंने घी डाल दिया है। हाफ कप के करीब मैंने इसमें डाल दी है खड़ी चीनी, और हाफ कप मैंने ले लिया है रूम टेम्परेचर पर मिल्क। असल में मिल्क जो था पहले थोड़ा सा गुनगुना था, उसमें मैंने सैफ़रॉन डाल दिया था। मैं हमेशा बेबी सैफ़रॉन का ही इस्तेमाल करती हूँ, वो मैंने उसमें डाल दिया था। और बस अब मैंने इसमें पलट दिया है और पहले इन सभी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। गैस पे मैंने अभी नहीं रखा है। पहले शुरू में आपको लगेगा कि ये ड्राई है, बहुत ज़्यादा आपसे मिक्स नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम इसके आगे आगे की प्रोसेस करते जाएंगे तो ये अच्छे से बनते जाएगा। अब जब सब अच्छे से मिक्स हो गया तो मैंने गैस चालू कर दी है। गैस की फ्लेम एकदम लो रखी है। अब इसे लगातार चलाते जाएंगे, जैसे जैसे चलाते जाएंगे चीनी मेल्ट होती जाएगी और ये थोड़ा सा लूज़ हो जाएगा। और इसे पकाने में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का समय लगेगा। 2 मिनट के बाद आप 1-2 मिनट के बाद आप इसकी एक छोटे से टुकड़े की लोई लेकर हाथ में गोल घुमा कर देखिएगा। अगर वो लोई बन जाती है यानी बर्फ़ी की शेप ले लेती है, तो आप इसे पेड़े या बर्फ़ी की शेप ले लेती है तो आप तुरंत गैस बंद कर दीजिएगा। तो देखिए डो पूरा इकट्ठा हो गया। अगर आप इसे नॉन स्टिक मतलब उसमें बनाएंगे ना कढ़ाई में, तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने इसमें ना एग येलो कलर जो केक का जेल कलर होता है ना वो डाला है, उसकी जगह आप ये सब कलर भी डाल सकते हैं। मैंने ना इसमें लेमन येलो कलर डालना था पर वो मेरे पास ख़त्म हो चुका था, तो मैंने एग येलो कलर डाला है इसमें। और आप इसमें फ्लेवर के लिए ना इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं अगर आपके पास सैफ़रॉन नहीं है तो। और मैं इसमें ना कई बार मतलब आप केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं, रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं। मैं इसमें बटर स्कॉच एसेंस भी डालती हूँ कई बार, लेकिन मैंने आज इसे केसर मावा बनाना था इसलिए मैंने ये बनाया है केसर पिस्ता। और पिस्ता था जो, और ये जो ट्रे है ना इसे मैंने पहले घी से ग्रीस करके रख लिया था। बस इसे मैंने जो डो बन गया था ना मिठाई का वो मैंने इसमें डाल दिया है, स्पैचुला की मदद से पूरा फैला लिया है अच्छे से, और ऊपर से पिस्ते कटे हुए डाल दिए हैं। और इसे ठंडा होने दूंगी। मैंने थोड़े जल्दबाजी में इसे बनाया है इसलिए मैंने गरम गरम में कट किया, क्योंकि मैंने अभी तुरंत ही इसे बनाया है। आप थोड़ा सा ठंडा होने के बाद कट करेंगे। और सही शेप देने के लिए मैंने साइड का जो एक्स्ट्रा था उसे कट कर दिया है।
और मैं इसे आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। ये बिल्कुल भी चुई नहीं बनी है, ये बहुत अच्छी बनी है, बहुत टेस्टी बनी है और झटपट बनने वाली मिठाई है। आप होली में इसे बनाइए और इंजॉय करिए, अपने गेस्ट को खिलाइए और तारीफ़ आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो चलिए आज मैं यहीं पे अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। बताइएगा मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय।